ये कहानी है भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का किला। इस किले में महारानी जयवंताबाई एक वीर पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम होता है महाराणा प्रताप सिंह। यह वही बच्चा था जो अब आगे चलकर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला था और भारत का इतिहास बदल कर रखने वाला था। महाराणा प्रताप बचपन से ही अरावली की घाटियों के और जंगलों के भील समुदाय के बच्चों के साथ खेलते थे। महाराणा प्रताप को समय के साथ वहाँ के हर चप्पे चप्पे का ज्ञान हो गया था। इसलिए अरावली की घाटी और जंगलों का कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहाँ का रास्ता महाराणा प्रताप को पता ना हो। हर जगह महाराणा प्रताप अरावली की घाटियों में जा चुके थे। महाराणा प्रताप को भील समुदाय के लोग कीका कहकर बुलाते थे। कीका का अर्थ होता है खुद का पुत्र, यानी भील समुदाय के लोग महाराणा प्रताप को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। साल 1562 में अकबर चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है और चारों तरफ से चित्तौड़गढ़ को घेर लेता है। उस वक्त किले में महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह थे। दोनों मिलकर अकबर के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं और कुछ महीनों में ही अकबर की सेना को धूल चटाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं और इस तरह साल 1562 का युद्ध महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह दोनों मिलकर जीत जाते हैं। साल 1562 की हार का बदला लेने के लिए अकबर फिर एक बार साल 1568 में चित्तौड़गढ़ पर हमला कर देता है। वह इस बार अपने साथ पहले से भी 2 गुना ज़्यादा बड़ी फौज और साथ में एक बहुत बड़ा तोपखाना लेकर महाराणा प्रताप के किले चित्तौड़गढ़ पर हमला कर देता है। उस वक्त किले में महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और उनके साथ उनका पूरा परिवार उसी किले में मौजूद था। महाराणा उदय सिंह और बाकी परिवार के सदस्यों को कैसे वैसे किले से सुरक्षित निकाला जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप इस जिद पर अड़ जाते हैं कि वह अपने अंतिम सांस तक मुगलों का सामना करेंगे। लेकिन उनके वफादार सामंत और सिपाही चाहते थे कि महाराणा प्रताप किले में ना रुके, क्योंकि भले ही महाराणा प्रताप कितने ही ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मेवाड़ का कुलदीपक अपने आप बुझ जाएगा। तो फिर इसलिए उन्होंने रात के खाने में महाराणा प्रताप के खाने में कुछ तो मिला दिया, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप बेहोश हो गए और उन्हें चुपचाप किले की एक गुप्त दरवाजे से उन्हें बाहर निकाला गया और महाराणा प्रताप सुखी स्वरूप मतलब सही सलामत गोगुंदा किले पर पहुंच गए। लेकिन जब महाराणा प्रताप को होश आया, तब महाराणा प्रताप को खबर मिली कि 8,000 राजपूतों ने 6 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद साखा किया और अंदर कई सारी हजारों महिलाओं ने जौहर किया। महाराणा प्रताप चाहते हुए भी इस जौहर और साखा को रोक नहीं पाए। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अपने सारे सिपाहियों की मौत का बदला अकबर से चुन चुन कर लूंगा। महाराणा प्रताप को जब यह बात भी पता चली कि अकबर ने 30,000 मासूम लोगों की बेवजह जान ली, तब उन्होंने तो गुस्से में आकर अकबर पर हमला करने का निर्णय लिया था, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने उन्हें रोक दिया। साल 1568 के चित्तौड़गढ़ के युद्ध में हुई हार के कारण महाराणा उदय सिंह को एक बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से वह ज़्यादातर बीमार रहने लगे। इसी बीमारी के कारण 28 फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा किले पर मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह ने अपने उत्तराधिकारी पत्र पर महाराणा प्रताप का नाम लिखा था, लेकिन उनकी प्रिय पत्नी महारानी धीरबाई भटियानी ने उनका वह पत्र जला दिया और अपना एक नया पत्र बनाया, जो कि महाराणा उदय सिंह के हस्ताक्षर में उसने लिखा और वहाँ पर लिखा गया कि उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप नहीं बल्कि जगमाल है। जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को लगा कि भाई महाराणा उदय सिंह ने उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को न बनाकर जगमाल को बनाया है। इसकी वजह से महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार करने चले गए और मेवाड़ के नियमों के अनुसार जो कोई राजा बनता है, मतलब अपने पूर्व राजा की मृत्यु के बाद जब उस राजा का उत्तराधिकारी राजा बनता है, तब वह उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाता, बल्कि वह उसका राज्याभिषेक होता है और वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप को महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए जब महाराणा प्रताप गए थे, तब उन्हें देखकर मेवाड़ की प्रजा और मेवाड़ के सामंत यह देखकर थोड़े हैरान हो गए। तब ग्वालियर के रामशाह तोमर
और अन्य सामंतों ने कहा कि महाराणा प्रताप यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, जबकि आज तो इनका राज्याभिषेक होना था। जब उन्होंने महाराणा प्रताप से बातचीत की तब उन्हें पता चला कि महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को राजा बनाया है, लेकिन उन्हें लगा कि महाराणा उदय सिंह जगमाल को राजा कैसे बना सकते हैं, जबकि योग्य उत्तराधिकारी तो महाराणा प्रताप है। तब फिर बाद में इन सभी सामंतों ने और मेवाड़ की प्रजा ने मिलकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार करने के बाद उन्हें गोगुंदा के किले पर उनका राज्याभिषेक करवा दिया। फिर बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और कुंभलगढ़ पर आक्रमण करके वहां से जगमाल को खदेड़ दिया, और इस तरह कुंभलगढ़ में भी महाराणा प्रताप का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हुआ और इस तरह महाराणा प्रताप बने मेवाड़ के महाराणा।